कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड रुआन किंग को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ ट्रांसलेटर वर्क करती है। इसका मिशन जस्ट प्रेसिडेंट रेन हाउ के क्लोज जाकर उससे अपनी सिस्टर का रिवेंज लेना ही है। बिंजर इसकी सिस्टर ने बहुत साल पहले सुसाइड कर ली थी। उसकी इस हरकत की जिम्मेदार वो प्रेसिडेंट को ही समझती है क्योंकि वो उसे बहुत लाइक जो करती थी। और रुआन को लगता ही यही है कि जैसे रेन ने अपनी एक लवर की खातिर ही बिंजर को छोड़ दिया था। आखिर को एविडेंस के तौर पर उसके पास इन दोनों के साथ में ली गई फोटो भी मौजूद थी। अब ये कितना सच था वो तो हम आगे ही जानेंगे। ऑफिस में तो ये रेन की अटेंशन पाने के लिए काफ़ी अजीबो गरीब हरकतें भी करती रहती है। बट वो भी एक नंबर का डीमन था। इसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देता। अभी भी उसके कोट पे लिपस्टिक का निशान ही लगा था तो ये उसे उतार के वहीं पर फेंक कर चला जाता है। बाद में जब रुआन उसे कोट वापस करने आती है तो तब ये उसे पकड़कर अपनी लैब पर ही बिठा लेता है कि तुम एक अच्छी ट्रांसलेटर हो तो अभी के अभी मुझे कुछ सुनाओ। कहना ना मानने पर डबल वर्क लेकर ये तो फिर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी रैन को उसकी एक गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेती है जो कि दोनों घर पर ही मिलने वाले थे। अब जानबूझ के अपना स्टोलर उसकी गाड़ी पे फेंक के फिर उसे फॉलो करने लगती है। वो भी इसे देखकर गाड़ी रोक लेता है। अब उसके स्टोलर को जब प्रेसिडेंट अपने पाँव के नीचे रोल देता है तो तब ये फिर गुस्सा हो जाती है। इसे चुप कराने के लिए फोर्सफुली किस कर लेता है एंड बाकायदा अपार्टमेंट भी इसे छोड़ने ही आया था। रैन को देखकर रुआन को अपनी बहन की याद आ जाती है तो वो इस पे और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अभी यहाँ पर भी वो तो इसे तंग करने से बाज नहीं आता। इस बात से ये तो फिर और ही हाइपर हो जाती है कि कितना खड़ूस है। रैन अपनी गर्लफ्रेंड बीवी के पास नहीं पहुंचा था तो वो इस बात से फिर काफ़ी दुखी हो गई थी। रैन तो बस रुआन के बारे में ही सोच रहा होता है, चाहे जो भी था उसे तो इससे लव हो चुका था। नेक्स्ट डे ऑफिस में बीवी इसे मिलने पहुंची होती है। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ये मैडम भी बस कंपनी हथियाने के चक्कर में ही इससे शादी करना चाहती है। अब इस मैडम से जान छुड़ाने के लिए वो तो रुआन को लेकर फिर वहाँ से जाने लगता है। अब रुआन को तो इससे अपने लव की झूठी कन्फेशन करने का यही बेहतर मौका मिला था। रैन को शक तो था कि ये यहाँ पर किसी मिशन से ही आई है। उसके पूछने पर भी ये उसे फिर कुछ नहीं बताती एंड फाइनली इसने अपना लव कन्फेस कर ही लिया था। वो भी फिर खुशी से इसे हक कर लेता है क्योंकि ये करती या ना रैन तो इसे लाइक करता था। ये दोनों तो जल्दी से अपनी मैरिज भी रजिस्टर करवा लेते हैं। वेडिंग सेरेमनी अरेंज करने का इन्होंने बात का ही डिसाइड किया था। रुआन बीवी को बता देती है कि मैंने प्रेसिडेंट से शादी कर ली है एंड ये भी कि ये सब मैंने तो जस्ट रिवेंज लेने के लिए ही किया है। और फिर साथ में उसे ये भी कह देती है कि तुम अब मेरी तरफ से ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज उसे दे देना। ये सब कहती वो तो अब वहाँ से चली जाती है। घर आकर इसने अब पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर अचानक रुआन को याद आता है कि प्रेसिडेंट अपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनते हैं, फिर फोटो में उन्होंने राइट हैंड में क्यों पहनी हुई थी। अब वो तो सोच में ही पड़ गई थी कि कहीं ये फ़ोटो एडिटेड तो नहीं है। फिलहाल मॉम की पैकिंग वगैरह करके वो उन्हें वहाँ से भेज ही देती है कि मैं बाद में आपके पास आ जाऊँगी। उनके जाते ही रैन रुआन की फैमिली से मिलने यहीं पर आ गया था। घर आने पर उसे रुआन झूठ बोल देती है कि मेरी बस एक मॉम ही है और वो जल्दी में होम टाउन चली गई है तो तुम मुझसे बाद में मिल लेना। इसका सामान देखकर वो खुश था कि ये मेरे साथ शिफ्ट होने के लिए रेडी है। वो तो फिर बाकायदा इसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है कि हम दोनों अब साथ में ही खुशी खुशी रहेंगे। अब वो इसे रिंग भी पहनाना चाहता था बट रुआन नहीं पहनती।
रेस्टोरेंट में भी एक बहाना बनाकर वो तो इसकी नज़रों से बचती हुई फिर वहाँ से भाग निकलती है। उसका वेट करते करते रैन तो थक चुका था, सो वो अब ऑफिस ही आ जाता है। यहाँ पर बीवी उसे भड़काने लगती है कि रुआन ने तुमसे शादी जस्ट बदला लेने के लिए ही की थी, ना कि इसके लिए कि वो तुमसे लव करती है। वो उसे कुछ एविडेंसेस भी दिखाती है और साथ में क्लिप भी, जिसमें खुद रुआन ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया हुआ था। ये सब देखकर रैन तो फिर गुस्सा हो जाता है। रुआन अभी जा ही रही थी कि ऊपर से रैन पहुंच आता है एंड बस फिर क्या था, उस पर भड़कने लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। मुझसे छोटी होते हुए भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रुआन समझ रही थी कि इसने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी होगी, बट उसका ये गुमान अब तो गलत ही निकला। अब रैन का भी बदला लेना बनता था, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती घर लेकर जाने लगता है कि इस सब के बाद मैं तुम्हें अपने पास से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। सज़ा के तौर पर तुम्हें तो अब मेरे साथ ही रहना होगा। बाद में वो उससे ये सब करने का रीज़न पूछता भी है, लेकिन ये फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। तो वो कहता है ठीक है ना बताओ, मुझे तो चलो कंपनी देने के लिए तुम मिल ही गई हो। अब उसे टॉर्चर करने के लिए वो सुबह ही सुबह उसे उठा देता है कि चलो मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट बना कर दो। और नाश्ते की टेबल पर भी वो इसे तंग करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आता। इस बात से वो तो फिर गुस्सा हो जाती है। ऑफिस में अब रुआन को एक कॉलीग से बात करते देखकर ये साहब तो काफ़ी जेलस फील करने लगते हैं। एंड बाद में रुआन को पता चलता है कि उसे प्रेसिडेंट ने जॉब से फायर कर दिया है। ये उसके बारे में अब इससे बात करने का डिसाइड करती है। पहले तो इससे अपनी बैक साइड वाइप कराता है एंड फिर गुस्सा करने लगता है कि तुम जो अब इनोसेंट बनी फिर रही हो, मुझे तुम्हारी सारी असलियत का पता चल गया है। तुमने बस अपनी बहन का बदला लेने के लिए ही मुझे धोखा दिया है ना, ये जाने बिना कि असल में बात क्या थी। पहले मुझसे इस सब के बारे में कम से कम पूछ तो लेती कि क्या वाकई में उसने अपनी जान मेरी वजह से ही ली थी या कोई और बात थी। वो तो अब अपनी सिस्टर को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। ये भी फिर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट डे वो अब इससे अच्छे मूड में बात करती है कि तुम मेरे कॉलीग को फिर से हायर करो। वो भी फिर उसे एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहता है, तभी उसकी बात मानने को तैयार था। अब इनकी बातें जो कि जहंग इसका असिस्टेंट सुन चुका था, वो तो अब रुआन की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। उसका काम इनके दरमियान बस फूट डलवाने का ही था, इसलिए वो जानबूझ के रैन के सामने इसे कॉल करता है। वो भी गुस्सा कि तुम्हारा आखिरकार इस बंदे के साथ क्या रिलेशन है। तो वो उसे कहती है कि इसने जस्ट मेरी हेल्प करने के लिए ही बात की है और कुछ गलत सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो अब बाकायदा ऑफिस जाकर इसकी कॉल हिस्ट्री भी निकलवाता है। अब फिर से गुस्सा के ये मुझसे छुप कर इस साहब से बात भी करती रहती है। जहंग तो वीवी का ही लवर था, दोनों का मिशन इन्हें बर्बाद करके सब कुछ हथियाने का था। घर पर फिर से रुहान की शामत आ जाती है। वो बेचारी तो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उससे राब्ता रखती थी, बट ये तो यहाँ पर उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करने वाला था। वो गुस्से में अब घर छोड़कर चली जाती है। अब उसकी फिक्र तो रैन को भी होने लगती है। ये तो अंधाधुंध लोगों को टक्कर मार देती है। अचानक रेन भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। अब रैन तो जल्दी से इसके पीछे आकर इसे घर लेकर आता है और बाद में भी रुआन को ठीक देखकर काफ़ी रिलीफ भी फील करता है। ऑफिस में रुआन इस पे गुस्सा निकालती है कि तुमने मेरी वजह से जहंग को भी फायर कर दिया। वो तो इसे फोर्सफुली किस करके चुप ही करा देता है। इस साहब ने रिज़ाइन खुद किया था ताकि रुआन रैन को गलत समझकर उस पर भड़के। वो बाद में जहंग से मिलकर अपोलोजाइज करती है। वो भी उसे आगे से इट्स ओके कहकर इसका हैंड ही पकड़ लेता है। अब उसके हाथ पे इस जहंग के लगे परफ्यूम की खुशबू रैन फील कर लेता है। तो फिर से गुस्सा के मना करने के बावजूद भी तुम उस खड़ूस से मिलने क्यों गई थी। जहंग भी अब तो जानबूझ के ही हमेशा प्रेसिडेंट को रुआन की नज़रों में गलत साबित करने की कोशिश करता ही रहता है। इस बात का तो फिर उसे काफ़ी दुख था।
अब की बार रैन ने हाइपर होने की बजाय रुआन को एक चैरिटी इवेंट में ले जाने का सोच लिया था और साथ में अपनी और रुआन की न्यूज़ छापने का भी ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर फिर रुआन एकदम खुश हो जाती है। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जहंग ने इसे होटल आने के लिए कह दिया था। इस बात का बाद में जब रैन को पता चलता है तो वो गुस्से में उसी होटल जाने लगता है। बट आगे से बातें सुनकर वहीं पर ही रुक गया था कि अंदर तो वीवी और जहंग बस इन्हीं दोनों को सेपरेट करने की और प्लानिंग्स बना रही हैं। अब इसे सब समझ आ जाता है कि असल में मेरे और रुआन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने में इन्हीं दोनों का हाथ था। वो तो रूम में घुसकर उन्हें वार्न करता है कि आइंदा के बाद रुआन और मेरे अंदर कोई फूट डलवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुआन को भी एहसास हो गया था कि कम से कम मुझे रैन को यूं धोखा नहीं देना चाहिए था। अब तो वो एक लेटर में उससे अपोलोजाइज करने के साथ साथ अपनी सच्ची फीलिंग्स भी कन्फेस करती है। अब हमें एक दूसरे को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। अब बाद में जब वो रैन का भेजा हुआ बॉक्स देखती है तो उसमें ना सिर्फ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट था बल्कि ख़त के थ्रू उसे ये भी कंफर्म हो जाता है कि असल में ब्रिंजर को रैन अपनी सिस्टर ही समझता था और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। लेकिन एक वही इसके लिए फीलिंग्स रखती थी एंड फिर उसकी मौत जस्ट एक एक्सीडेंट की वजह से ही हुई थी, ना कि उसने सुसाइड की थी। रैन सारी बातों को भुलाकर इसकी मॉम और इसके साथ एक फैमिली की तरह ही रहना चाहता था। ये सब पढ़कर रुआन फिर इमोशनल हो जाती है। रैन के घर आने पर इसने तो अब उसे गुड बाय कहकर वहाँ से जाने का प्लान भी गिव अप कर दिया था। दोनों ने फीलिंग्स कन्फेस कर ही ली थी। अपनी बार तो रुआन रैन को अपना लेटर भी पढ़ने तक नहीं देती और वैसे भी पढ़ने का क्या फ़ायदा। एंड इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।